तो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि बिहार बोर्ड में ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस पैटर्न को दिया जाता है, एनसीईआरटी को, एससीईआरटी को या फिर बीटीबीसी को। मैंने तीन पैटर्न का नाम बताया, तीनों पैटर्न में से किस पैटर्न की ज़्यादा वैल्यू है और किस पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और आप देख रहे हैं ए गुरु चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बीटीबीसी तीनों पैटर्न जो है बिहार बोर्ड का ही है और तीनों पैटर्न के जो बुक्स आते हैं वो सभी बिहार बोर्ड के ही होते हैं और तीनों से ही आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि किस पैटर्न से कितना क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट मैं बताऊँ, आप क्लास 10th के बच्चे हैं या फिर क्लास 12 के हैं, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे क्वेश्चन की बात आ रही है कि किस पैटर्न के बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 90% क्वेश्चन जो है आप लोगों को एनसीईआरटी के बुक से ही आता है और 10% क्वेश्चन में 5% हो जाता है आप लोग का बीटीबीसी और 5% चला जाता है एससीईआरटी में। अब यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह में जहाँ पे स्टडी होती है वहाँ पे के टीचर्स बच्चे को सजेस्ट करते हैं क्लास 10th में, जहाँ तक मुझे पता है और मुझे बच्चे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बच्चे का बोलना ये होता है कि सर हमारे टीचर, मतलब जहाँ वो स्टडी कर रहे हो वहाँ उनके टीचर उनको सजेस्ट करते हैं 10th में एनसीईआरटी के मैथ के साथ साथ बीटीबीसी का भी मैथ तैयारी करने के लिए, साथ में सोशल साइंस का एनसीईआरटी के पैटर्न के बुक्स के साथ साथ एससीईआरटी के पैटर्न के बुक को भी रीड करने के लिए। तो टीचर का सिर्फ इतना मकसद होता है आप लोगों को बताने का ये कि ताकि आप लोगों का नंबर अच्छा आ जाए। आप यहाँ पे एज ए एग्जांपल मान लीजिए कि आप सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से ही तैयारी करते हैं और जाते हैं एग्जाम देने, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में होता क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि 90% आते हैं आप लोग को एनसीईआरटी के पैटर्न से और 10% आ जाता है बीटीबीसी और एससीईआरटी के पैटर्न से। तो यहाँ पे टीचर सिर्फ आप लोगों को ये नहीं बोलते हैं कि तुम एससीईआरटी या फिर जो है एससीईआरटी के बुक्स को ही पूरा रीड करो, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि उससे भी तैयारी करो और एनसीईआरटी जो आपका मेन है उससे करो ही, क्योंकि बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी को जो है नंबर 1 पे रखा गया है और सारे बुक्स आप लोगों को एनसीईआरटी के ही मिलते हैं। कुछ बुक्स ही आपको एससीईआरटी और बीटीबीसी के मिल जाते हैं, बट 10th तक जो है सभी बुक्स आप लोगों को एससीईआरटी में भी, बीटीबीसी में और एनसीईआरटी में सभी बुक्स सभी मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत सभी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स का सिर्फ इतना ये मोटिव होता है कि आप लोग की तैयारी में 100% आप लोग की तैयारी रहे। इसलिए आप लोगों को सोशल साइंस में एससीईआरटी का बुक आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है क्लास 10th में और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में बीटीबीसी और एनसीईआरटी और सोशल साइंस में एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ये दोनों आप लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि सोशल साइंस में आ जाता है आप लोगों को एससीईआरटी पैटर्न से भी क्वेश्चन और एनसीईआरटी से भी, और मैथमेटिक्स में बीटीबीसी और एनसीईआरटी, ये दोनों पैटर्न से आ जाता है, ठीक है। इसलिए टीचर आप लोगों को बोलते हैं कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग बीटीबीसी या फिर एससीईआरटी के बुक से भी तैयारी करो। मेन रीज़न यही होता है टीचर्स का। अगर आप लोग इन डेप्थ उनसे पूछने जाओगे तो वो भी यही बात बताएंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्लास 10th के बाद जो बच्चे स्टडी करते हैं 11th में, 12 में कॉमर्स लेने जाते हैं, आर्ट्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, तो वहाँ पे क्या पैटर्न होता है। तो दोस्तों वहाँ पे भी सेम यही जो मैंने बताया है, यही सेम चीज़ चलता है, राइट। जो मैंने क्लास 10th में बताया, एनसीईआरटी 90% और एससीईआरटी 5% और बीटीबीसी 5%। क्लास 11th में भी सेम अप्लाई होता है, क्लास 12 में भी सेम अप्लाई होता है। इसलिए आप देखते होइएगा कि जो टॉपर्स निकलते हैं बिहार बोर्ड में वो ज़्यादातर ऐसे घर से निकलते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते कि उस घर से बच्चे जो है टॉप कर जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, मेन रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इस बात पे गौर कीजिएगा। वो लोग क्या करते हैं जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं और जो टॉप कर जाते हैं, उनका क्या मेन रीज़न रहता है, जो एनसीईआरटी का बुक होता है वो महंगा आता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को एक जो है ब्रिलियंट का ये जो है गेस्ट पेपर, ये जो है ये एक तरीके का महंगा आता है। यही गेस्ट पेपर 155 रुपया जो है इसका प्रिंट है, ठीक है, पीछे 155 और इसमें वही 150 तक या 140 तक ये देगा। तो ये क्या हो गया, एनसीईआरटी के पैटर्न से महंगा आता है।
बुक्स। और SCERT BTBC आप लेने जाओ, प्रिंट कुछ भी होगा लेकिन सस्ता बहुत मिलता है वो। तो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर आप लोग सर्च करो, गरीब घर के बच्चे जो है NCERT के बुक्स को नहीं परचेज करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने किसी मित्र से, अपने किसी फ्रेंड से जो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से या फिर हायर फैमिली से, जिनके पास NCERT पैटर्न्स का सारा बुक अवेलेबल हो, वो उनको पहले ही बोल देते हैं, एक साल पहले ही, कि भाई तुम या फिर बहन तुम जो है पढ़ लेना, उसके बाद जो है मुझे अपना बुक्स दे देना आधे दाम में, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 100 रुपया का उसने परचेज किया था, किसी ने, मैंने परचेज किया, अब मैं किसी को दूंगा 1 साल के बाद पढ़ने के बाद, तो कितने में दूंगा? 50 रुपये में दूंगा। सिंपल सी बात है, भले वो 1 साल पुराना हो, कोई मैटर नहीं करता है, 50 रुपये में देना पड़ता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है, वो लोग यही करते हैं। NCERT पैटर्न्स के बुक्स को नया वो नहीं खरीदते हैं, वो पुराना ही खरीदते हैं। आप लोग पता करना, जो गरीब घर के बच्चे होंगे उन सभी से आप लोग पता करना, वो लोग जो है NCERT पैटर्न्स का बुक्स नया नहीं खरीदते हैं, वो पुराना ही खरीदते हैं। और बचा यहाँ पे आप लोग को SCERT और BTBC, तो BTBC का वो लोग मैथमेटिक्स नया ले लेते हैं और SCERT का जो है सोशल साइंस नया ले लेते हैं, जो मैट्रिक में टॉप करते हैं। तो इस तरीके से करके वो लोग जो है तैयारी करते हैं और 100 में जो है 99%, 98%, 97% तक नंबर उनका आ जाता है। रीज़न सिर्फ यही होता है कि वो लोग NCERT का बुक तो पढ़े ही हैं, साथ में SCERT और BTBC का भी बुक्स पढ़ लेते हैं।